नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र विक्रम परीक्षा गंगा चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग झारखंड पीजीटी का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज भारत के इतिहास पढ़े। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास। तो पहले थोड़ा रिवीजन कराते हैं। झारखंड राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। झारखंड में जो है राज्यसभा सदस्य संख्या 6 है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 14 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 82 है। 81 जो है निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत किए जाते हैं। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 32 है। सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी जी। और राज्य में नदियों की संख्या 14। झारखंड में राज्य की नदियों की संख्या 14 है। फिर हम उसी कड़ी में फिर अगला आप देखते हैं झारखंड का इतिहास। अब तक हम लोग पढ़े जो है भारत का इतिहास। अब आज यहाँ से शुरू करते हैं झारखंड का इतिहास, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आएगा यहीं से आएगा। देखिए, अब पहला प्रश्न है, अगस्त 1765 को किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दावनी या राजस्व प्रशासन प्रदान की थी, जिससे अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में शुरू हुआ था? किसके जरिए जो है अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में शुरू हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के समय, इन्हीं के उत्था में जो है अंग्रेजों का प्रवेश हुआ झारखंड में। फिर झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश हुआ 1766 ईस्वी में जो है अंग्रेजों का सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश हुआ। वो भी किसके उत्था से? शाह आलम द्वितीय के जो है वजह से आए अंग्रेज। फिर अंग्रेजों ने जनवरी 1767 में झारखंड के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया? अंग्रेजों ने झारखंड में किस राजा को सबसे पहले पराजित किया? तो यहाँ थे झाड़ग्राम के राजा को। अंग्रेजों ने किस राजा को पराजित किया? झाड़ग्राम के राजा को जो है पराजित किए। किस सन में आए? 1766 में आए। वो भी शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में आए। उसके बाद झारखंड में आते ही किसको पराजित कर दिए? हाँ 1765 में तो आए ही। नहीं तो किस सन में प्रवेश हुआ अंग्रेजों का? तब फिर अगला प्रश्न देखिए, फिर निम्न में से वह अंग्रेज कप्तान जिसने सर्वप्रथम झाड़ग्राम के राजा को पराजित किया, तो कौन से राजा थे? हाँ, फर्ग्यूसन। कंपनी सरकार जब सिंहभूम के राजघरानों पर सैनिक आक्रमण शुरू कर दिया, तब छोटे राजघराने चतमा, बड़ा भूम, रायपुर तथा कलकुसुमा के राजाओं ने किया था क्या? कंपनी सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली। जब राजा वहां आए अंग्रेजों ने, तब इतने ग्राम के लोग जो है कंपनी सरकार की जो है अधीनता स्वीकार कर ली। फिर अगला प्रश्न देखिए, जब 1767 ईस्वी में सिंहभूम के राजाओं में अंग्रेजों का भय व्याप्त हो गया, तब उस समय सिंहभूम के निम्नलिखित राजा ने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। जब वहाँ अंग्रेज लोग आ गए झारखंड में, तब राजा जो है वहाँ के लोग जो है राजा का विरोध करने लगे अंग्रेजों का। तो वो कहाँ के थे? धाल भूम के राजाओं ने जो है अंग्रेजों का जो है विरोध करने लगे। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखिए, ये झारखंड का इतिहास आज हम लोग पढ़ रहे हैं। कठिन तो नहीं ज़्यादा। 1767 में धाल भूम के राजा को पराजित कर अंग्रेजों ने वहाँ का राजा बनवाया था। किसको राजा बनवाया था? जगन्नाथ धाल को।
1769 में बड़ा भूम और धाल भूम के भूमिजों ने अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न कारणों से विद्रोह कर दिया। यहाँ जो है बड़ा भूम धाल भूम के भूमिजों ने अंग्रेजों के विरुद्ध निम्न कारणों से विद्रोह कर दिया। क्या कर था? जमीन पर लगान बढ़ाए जाने के कारण अंग्रेज लोग जो आए ज़मीन पे जो है लगान बढ़ाना शुरू कर दिए। उसी विरोध में जो है भूमियों ने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिए। वो भी कहाँ के थे? बड़ा भूम और धाल भूम के भूमियों ने। फिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले भूमियों के नेता थे जो बड़ा भूम और धाल भूम के भूमिज थे। उनके नेता कौन थे? सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर और श्याम गंजन। ये तीनों जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विरोध करना शुरू कर दिए। वो किस कारण? भूमि पर लगान अधिक लगाने लगे। हाँ, अगला इसी कड़ी में प्रश्न देखिए, कहीं कोई दिक्कत? फिर नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह ने कितने रुपए कंपनी को वार्षिक कर देने का स्वीकार किया? नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह ने कितने रुपए कंपनी को वार्षिक कर देने का जो है हाँ स्वीकार किया कि हम आप लोगों को जो है इतना वार्षिक दर कर देंगे। तो 12,000 रुपये 12,000 रुपये जो है वार्षिक कर देने के लिए स्वीकार कर लिए। फिर किस वर्ष सिंह भूम के कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर छोटा नागपुर के कमिश्नर एजेंट थॉमस विल्किंसन के अधीन कर दिया गया था? थॉमस विल्किंसन के अधीन किस सन में कर दिया गया था? 1837 ईस्वी में। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई? किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा झारखंड में असेंबली की स्थापना की गई थी? हाँ, क्लीवलैंड के। इसी प्रकार जो है झारखंड पीजीटी में प्रश्न आते हैं झारखंड के इतिहास से। जी मानभूम के किस क्षेत्र में राजस्व वसूली के लिए कंपनी सरकार ने एक थाना स्थापित किया था? मानभूम के किस क्षेत्र में जो है राजस्व वसूली जो कर लगाया जाता था एक जो है उसका थाना स्थापित केंद्र स्थापित कर दिया गया? वो कौन सा स्थान था? बलरामपुर। बलरामपुर स्थान का नाम था। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने हजारीबाग में प्रवेश किया था? अंग्रेज़ों ने जो है किस अंग्रेज अधिकारी के अगुवाई में जो है प्रवेश किए थे? वो भी हजारीबाग में। वो जो है मेजर केमक अधिकारी का नाम था जो है मेजर केमक। इन्हीं की जो है अगुवाई में जो है अंग्रेज हजारीबाग में प्रवेश किए। रामगढ़ के किस राजा ने हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेज़ों के प्रवेश का विरोध किया था? रामगढ़ ज़िले में जो है हजारीबाग में जब अंग्रेज आए तब उसका जो है विरोध किए। उनका क्या नाम था? मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह ने रामगढ़ के राजा थे। जब हजारीबाग में अंग्रेज लोग आए तब जो है इनका विरोध करना शुरू कर दिए। वो कौन थे? मुकुंद सिंह। फिर अगला प्रश्न है 1770 ईस्वी में किस जनजाति ने उधवा नाला के पास अंग्रेज सैनिकों को खदेड़ दिया था? 1770 ईस्वी में किस जनजाति ने उधवा नाला के पास अंग्रेज सैनिकों को जो है खदेड़ दिया, भगा दिए? वो कौन सी थी? पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति जो है बहुत बीहड़ जनजात होती हैं जी। वो 1770 ईस्वी में जो है अंग्रेज ने अंग्रेज़ों को जो है भगा दिए अपने ओथा से कि आप यहाँ से जाइए। फिर किस अंग्रेज के सुझाव पर पहाड़िया जनजातियों को कंपनी सरकार ने स्वशासन का अधिकार प्रदान किया? पहाड़िया जनजाति को कंपनी सरकार ने स्वशासन का अधिकार प्रदान किया। वो कहाँ? तो क्लीवलैंड के। किस वर्ष कंपनी सरकार ने ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की थी?
किस वर्ष कंपनी सरकार ने जो है ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत में ईसाइयों को जो है अनुसरण प्रचार करने के लिए अनुमति प्रदान की, जो है आप ईसाई धर्म का प्रचार करिए। वो किस सन में? 1814 ईस्वी में जो है ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। हाँ, छोटे छोटे प्रश्न तैयार किए गए हैं झारखंड पीजीटी के लिए। झारखंड में ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रवेश हुआ था किस सन में? 1845 ईस्वी में। फिर झारखंड में सर्वप्रथम ईसाई मिशन की स्थापना हुई थी जर्मन मिशन के द्वारा। फिर गोसनर मिशन का वास्तविक नाम क्या था? गोसनर मिशन का वास्तविक नाम क्या था? ये जो है कई बार हर एग्जाम में आए झारखंड का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर झारखंड के कोई भी एग्जाम में आता है तो ये जो है प्रश्न हमेशा रहता है। तो कौन सा है? गोसनर इवांजेलिकल लुथेरन मिशन, इसका जो है GEL शॉर्ट। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, झारखंड में जर्मन मिशन स्थापित करने के लिए 1845 में जर्मनी से कितने ईसाई धर्म प्रचारकों का दल यहाँ आया था? ईसाई धर्म प्रचारकों का जो है दल, समूह आया था, टोली। वो कितने लोगों की टोली थी? 4 लोग। 4 लोग जो है ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए आए थे। फिर झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना हुई थी 1969 में, जो है झारखंड में कैथोलिक मिशन की स्थापना हुई थी। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का पहला बिशप था, हाँ कौन था? बिशप लुइस वैन हाक। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का पहला बिशप था बिशप लुइस वैन हाक ने। प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, इतिहास है, वो भी कहाँ की इतिहास है? झारखंड का। हाँ, फिर देखिए अगला प्रश्न, एंग्लिकन मिशन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन। अगला प्रश्न, झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गोसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई धर्म प्रचारक दल द्वारा की गई? जर्मनी। जर्मनी जो है बहुत ईसाई धर्म का जो है प्रचार की। जर्मनी के ईसाई धर्म प्रचारक जर्मन मिशन स्थापित करने के लिए कलकत्ता होते हुए रांची पहुंचे थे। जर्मनी जो है ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए कलकत्ता से जो है रांची प्रवेश किए। कलकत्ता क्यों आए? क्योंकि जो है कलकत्ता के जो है पड़ोसी देश है झारखंड। हाँ, दो किस सन में आए? 2 नवंबर 1845 में, क्योंकि झारखंड जो है 5 राज्यों से सटा हुआ है। तो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, कलकत्ता, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 5 राज्य हैं। इसीलिए जो है कलकत्ता के मार्ग से जो है जर्मन लोग आए झारखंड में। झारखंड में 1857 का पहला सैनिक विद्रोह हुआ था, कहाँ पर? रोहिणी, देवघर जिले में जो है रोहिणी नामक स्थान था। देवघर जो है झारखंड का जिला है। झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले। रोहिणी देवघर स्थित 32वीं इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? कब विद्रोह किया था? 12 जून 1857 जो है विद्रोह किया था। रोहिणी देवघर स्थित 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का कमान किसके पास था? जो 12वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का कमान था वो किसके पास था? मेजर मैकडोनाल्ड के पास था कमान। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण वैसे सब है, लेकिन ये जो है महत्वपूर्ण में महत्वपूर्ण है। हाँ जी, वेरी वेरी। अब विद्रोह के पश्चात रोहिणी देवघर स्थित
32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय कंपनी सरकार ने कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? भागलपुर में। देवघर से जो है भागलपुर में ट्रांसफ़र कर दिया। जब वहाँ जो है विद्रोह ज़्यादा हो गया ना, तो कहा जो है अब यहाँ से भागिए, अब भागलपुर में आकर रुके। फिर 1857 में रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय स्थित था देवघर में। देवघर जिले में जो है ये सब मुख्यालय ज़्यादा हैं। फिर 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग के किस क्षेत्र में सिख सैनिकों और संथाल जनजातियों के बीच युद्ध हुआ था? झारपो। झारखंड में जो है संथाल जनजाति बहुत भारी जनजाति हैं, बहुत बीहड़। झारखंड जो है आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जी। हाँ, बस मित्रों, आज के लिए ये था झारखंड का इतिहास। फिर हम लोग कल अगली कड़ी पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।